दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। आज से हम एलडीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये टेस्ट सीरीज होगी मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसी में ही आ रही है। उसके बाद ये बहुत ही अलग प्रकार से सब कुछ होने जा रहा है, आप देखिएगा किस तरीके से हम करेंगे। और उसके बाद जीएस की भी लाएंगे और उसके बाद हिंदी इंग्लिश सबकी लाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं। एलडीसी में सिलेक्शन करवा के ही आपको छोड़ेंगे, चिंता मत करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये किस प्रकार से होगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको ये किस प्रकार से होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जितने भी वीडियो डाला हूं अभी तक मैथ के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग, सबसे ज्यादा कमेंट मेरे को मिले कि सर समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझा अच्छे रहे हो, चलो ठीक है। बड़ी दिक्कत ये हो रही कि सर आप जो डाल रहे हो ये तो सिलेबस में ही नहीं है, आप जो बता रहे हो इसमें तो सिलेबस में नहीं, ये ज्यादा कमेंट मिल रहा है। चलो कोई बात है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मेरी ये है, जो ईजी है वो करो। और उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हो तो अभी पिछली बार जो है 2 दिन पहले, जस्ट ज्यादा नहीं, एक एग्जाम हुआ है दिनेश बोर्ड ने लिया है, आपके RSMSSB ने लिया है। उनसे पूछ के आओ स्टूडेंट से कि भाई साहब सिलेबस में क्या था और पूछा क्या गया है, ठीक है ना, पता चल जाएगा। अभी एग्जाम हुआ था सूचना सहायक का, उनसे पूछ के आओ सिलेबस में क्या था, पूछा क्या था। उसके पहले हुआ था संगणक का, सिलेबस में क्या था, पूछा क्या था। तो मैं ये शौक आपको ना लगे इस वजह से ये सारी चीजें करता हूँ। बाय द वे मैं जो चीज करता हूँ वो बिना सिलेबस वाली चीज कतई ठप नहीं होती, क्योंकि बोर्ड आपको सिलेबस में दे रहा है कि स्पेलिंग लिखिए एलिफेंट की ELEPHENT, और वहां पूछ रहा है कि ए के बाद क्या आता है। अब आपने तो ELEPHENT रट रखा है, ए के बाद बी आता है, आपने थोड़ी रटा है। हालांकि आपको ABCD आती होगी तभी स्पेलिंग बनाई है, लेकिन आपको सीक्वेंस नहीं पता है तो समझने की बात। चलो ठीक है, ये दुविधा जो आपकी थी इसको भी हमने सोल्व किया है। अब यहां पर सिर्फ वही प्रश्न लिए जाएंगे जो आपके या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अब आने वाले पे तो फेथ करोगे आप। दूसरी बात, या आने की संभावना रखते हैं। आने की संभावना कैसे रखेंगे भाई, सीधे सीधे बता दूंगा भाई, यहाँ एलिफेंट ही पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है, आप जैसा कहोगे वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बात तो ये क्लियर हुई, सिलेबस का ही सब कुछ होगा, सिलेबस के बाहर जाऊंगा ही नहीं हम, क्योंकि वैसे मैं क्लासेज में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो मैं सभी तरीके से स्टूडेंट को अवगत कराता हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ठीक है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, यहाँ अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। अब होगा क्या, यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, करके समझाऊंगा कि इस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन हो रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है, उनको समझना है, समझ में आपके आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, इतना अपना विश्वास है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चंस की फोटो मैं कहां अपलोड करूंगा, मेरे फेसबुक पेज पे जो हमारा डीएस गुरुजी का बना हुआ है, या अपना पब्लिक ग्रुप भी है जिसमें आप भी कुछ भी डाल सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वहां पर भी उसको ऐड करेंगे। उन क्वेश्चंस को करके दोस्तों शिद्दत के साथ आप उन क्वेश्चन को करेंगे, और उन क्वेश्चन को करके फोटो खींच के स्कैन करके कमेंट, क्योंकि यूट्यूब में कमेंट वाली फैसिलिटी इस प्रकार से नहीं है, तो वहां पर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद डालेंगे। देखूंगा मैं, देखिए कितने स्टूडेंट हैं जो सबसे जल्दी सॉल्यूशन डालते हैं। यहां पर जो प्रश्न कराए जाएंगे वो प्रश्न वो होंगे या तो पिछली बार आ चुके हैं या उसी सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है, समझाया जाएगा। उसके बावजूद कोई प्रश्न ऐसा होगा जो अपन से छूट गया, मैथ पढ़ने का तरीका अलग है, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, तो फिर आप लिख रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, इस तरीके से करेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आप करेंगे, यहां पर भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, यहां पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप भी क्वेश्चन करेंगे, और उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप कमेंट करेंगे, या तो यहां करेंगे या फेसबुक पे करेंगे कि सर ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन का फोटो खींच के हमें भेज दीजिए, हम उसको समझाएंगे, सॉल्यूशन उसका देंगे आपको। तो समझ में आ रही बात किस प्रकार से हम करने वाले हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। आगे वो लोग कॉपी करेंगे वो कर लेंगे, बाकी अलग बात है, फिलहाल तो पहली बार हो रहा है। तो एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2 पेपर हैं अपने पास। पहले पेपर की स्ट्रेटेजी मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा किस प्रकार से सोल्व करना है, दूसरे पेपर की स्ट्रेटेजी इसके बाद बताएंगे। तो पहले पेपर में मेरे पास क्या आता है, एक तो जीएस आती है और एक मैथ आती है और एक जीके का पार्ट आता है, फिर हिंदी इंग्लिश दूसरे वाले में। तो यहाँ मैथ वाला अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर पहला सवाल मैं लेता हूं दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा हवा जो बना रखा है, भले आप साइंस से हो, भले आप कॉमर्स से हो, भले आप आर्ट्स से हो, ये मत बनाइए कि ये मैथ ठप है। मैथ कतई ठप नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, मैथ ठप नहीं है, समझिए मेरी बात को। आपका जो एग्जाम में प्रश्न आया ना वो लेता हूं, फिर आप बताना कि ये ठप है क्या। आपका एक प्रश्न आया था 2000, अभी लास्ट टाइम कौन सा हुआ था, शायद 2015 या 16 में हुआ होगा, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उसमें प्रश्न आया था, प्रश्न ये है, ये देखिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, प्रथम 10 भाज्य
अभाज्य लिखा हुआ है यहाँ पर, भाज्य नहीं है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये संख्याओं की माध्यिका आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूं वैसे। अब ये ज्ञात करनी थी दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर आप इजी क्वेश्चन ले रहे हो, इजी क्वेश्चन ले रहे हूँ, नहीं ले रहा हूं मैं, यूजी इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब आगे देखना बहुत सारे क्वेश्चन है जो सारे इजी लगने लग जाएंगे जब हम सोल्व करेंगे। तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसमें किसका भाग नहीं जाता। आप देखिए पहली अभाज्य संख्या है 2, जाता है किसी का भाग, या तो 2 का ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा पूर्ण बार। फिर उसके बाद आता है 3, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी 5 का ही जाता है, 7 में भी 7 का ही जाता है, 11 में भी 11 का ही जाता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाए पूरी बार, या और किसी का ना जाए। 13 में भी नहीं जाता, 17 में, 13 के बाद 14 में जाता है, 14 में जाता है 7 का 2 बार, 15 में 3 का चला जाता है सब, 16 में 4 का चला जाता है, 17 में 17 का ही जाता है। फिर क्या आता है, फिर आता है 18 में 9 का चला जाता है। फिर 19 में भी 19 आता है, 19 में नहीं जाता। फिर आता है अपना 20 में तो सबका जाता है। फिर 21, 7 या 21 में भी जा रहा है। फिर 22 में 2 का जा रहा है। फिर आता है अपना 23 में 7 3 का जा रहा है। फिर 24 में भी जाता है, 25 में भी जाता है, 26 में भी जाता है, 29 27 में भी जाता है, और 28 में भी जाता है, 2 का जाता है। फिर आता है 29 में आपके 29 का ही जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। तो ये पहली 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी। अब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 1 मिनट में आंसर आता है। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है बीच वाली जो मध्य के 2 पद हैं उन्हें जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, बस यही तो होता है। बीच वाले कौन से जोड़ लेते हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में तो यार ये बचे 11 और 13, तो 11 और 13 को जोड़ दो, 11 प्लस 13, 2 का भाग दे दो। कहाँ है, ये आ जाएगा अपने पास 24 में 2 का भाग 12, ये आंसर है। ज्यादा ठप है क्या, कुछ नहीं है। ज्यादा फॉर्मूले याद करने क्या, कुछ नहीं करने, बहुत इजी चीज है। अब आप बोलोगे सर ये तो यार इजी क्वेश्चन हो गया। अरे दोस्तों ठप लेते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसे ही करना है अपन को। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न मैं बताता हूं आपको। कोस स्क्वायर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कोस स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, क्योंकि अपने पास इतना कुछ ज्यादा है नहीं सेटअप, तो इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अपन तैयारी करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, चिंता मत करिए। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए बराबर 1। तो पूछा गया तो साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये बोलेंगे सर हाँ ये तो थोड़ा बहुत है, टिपिकल तो है दोस्तों कोई टिपिकल नहीं है, एक फॉर्मूला होता है, इसको याद करिए। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिख रखा है, ए लिख रखा है, तो ए लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ताकि दिक्कत ना, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह 1 लिखता हूं मैं, ठीक है, बराबर 1 होता है। अभी आप कहेंगे थीटा की जगह 1 क्यों लिखा है, एंगल का मान है दोस्तों 2 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 10 रखो, 1000 रखो, सेम होना चाहिए। जो साइन में है वो कोस में है, यहाँ एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये 1 होता है। अब इसी से फॉर्मूला निकल के आ जाते हैं। इसी से एक फॉर्मूला अपन ये बना सकते हैं, कोस स्क्वायर ए का निकालना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा मैं, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए बन सकता है ना, ये नहीं बन सकता क्या, क्योंकि ये कोस है, इसको इधर ले जाऊंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये नेगेटिव लगा दिया। फिर क्या चाहिए भाई, आगे एक फॉर्मूला और बनता है कि साहब इस कोस से, इस कोस को अगर मैं इसको अंडर रूट में ले लूं, तो अंडर रूट में लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो कोस ए बराबर ये क्या आ जाएगा, पूरा अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहां ठप है दोस्तों बताइए, ये 2 फॉर्मूले आपके पास बन के ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। वैसे एक बात और बता दूं, मैथमेटिक के क्वेश्चन समय मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, तभी उनको सोल्व करें जब आपके पास टाइम हो। टाइम नहीं हो तो जीएस का क्वेश्चन करें, जीके का करें। एक बात और बताऊं, टाइम अगर आपको लग रहा है कि है या नहीं है या कुछ भी है, आपको क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली सोल्व करें, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो आपको पास कराता है। क्योंकि ये क्वेश्चन और का गलत होगा और आपका सही होगा तो आप डेफिनेटली उससे आगे जीत जाएंगे।
लड़ने का तरीका यही होता है। अब ये दो फॉर्मूले बन गए अपने, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन होगी, तो इसको निकालने में क्या दिक्कत है दोस्तों। अब यहां से आ जाइए, इसको यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ये देखिए ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन, ये कोस स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, इस इक्वेशन, कोस स्क्वायर के मान क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया ना भाई। यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे हो गया, ये देखिए ये कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए का मान अपन ने क्या निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया अपने पास, प्लस करते हैं अपन कोस ए, कोस ए का मान अपन ने क्या निकाला, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना एक। अब इससे मान किसका निकालना है, ये ध्यान रख के चलना है, भूलना नहीं, मान इनका निकालना है अपन को, साइन की पावर 4a और प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं है, अब यहां से एक चीज निकल के अपने पास आती है, क्या निकल कर आती है साहब, इनको जब सोल्व करेंगे ना हम, तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो यही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू जो है साइन की इधर जाएगी, अब ये वैल्यू साइन की इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि माइनस पहले से है, तो माइनस में, तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये एक तो प्लस का है, ये इधर जाएगा तो एक माइनस का हो जाएगा, तो एक माइनस एक, अभी माइनस की जगह यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस पहले से है, साइन बदल जाता है ना भाई, साइन स्क्वायर ए, अब ये एक माइनस एक तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है कोई। अब एक बात करते हैं कि मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं अपन, कतई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका अंडर रूट लगा हुआ स्क्वायर करते हैं, क्या आ जाएगी ये वैल्यू, तो ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, ये दो तो पहले से ही दो स्क्वायर और लग गए, तो क्या हो जाएगा साइन की पावर 4a। कहाँ दिक्कत आई क्या दिक्कत। अब इसको सोल्व कर लेंगे साहब, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो एक बराबर क्या रह जाएगा, साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों ये जो है यही तो आंसर है, यही आंसर है। ये आंसर क्यों है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है अपन से, देखिए साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया अपने पास साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए, आंसर कितना आ रहा है एक, तो एक अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में एक दिखेगा, टिक करिएगा। टफ है क्या, कतई टफ नहीं है। और दोस्तों इतनी बड़ी कैलकुलेशन की कितना टाइम लगा मुझे समझाते हुए, आपको 1 मिनट नहीं लग रहा, तो आपको एग्जाम में तो कतई नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो मैं क्वेश्चन दूंगा अभी आपको कमेंट पे फेसबुक पे, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप बना के डालेंगे तब नहीं लगेगा। और ऐसे ही रामलीला चलती रहेगी, वीडियो देखते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न अलग टाइप का लेंगे, a/x प्लस b/y, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, बराबर m है। ठीक है, तो और यहाँ पे दिया हुआ है वह b/x प्लस a/y बराबर n है। क्या करना है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, x/y, इसको अनुपात भी कहते हैं और अपॉन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिख गया आपको। अब करना क्या है, स्क्रीन पे इसका फोटो दिख जाएगा आपको। अब करना क्या है कि इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों कुछ मत करो, a और b को आप फलित करो। फलित कैसे करेंगे, यहाँ a लिया मैंने, ठीक है, ये a है ये b है, वैल्यू मतलब ऐसे मान लेते हैं अपन। अब इसका क्या बन रहा है, ये इसको अपन क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, इसका अंडर रूट क्या आएगा, सॉरी एलसीएम क्या आएगा, इसका भी एक्स वाई आएगा। मैं इन दोनों का बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से, ठीक है ना। अब एक्स वाई इसका लसअप आया, इसका भी सॉरी एक्स वाई इसका एलसीएम आया। मेरे को क्या है, हिंदी का शब्द आता नहीं है, एलसीएम समझ रहे हैं ना आप, लघुत्तम बोलते हैं उसको। इसका लघुत्तम ये आया, इसका लघुत्तम ये आया, तो ये एक्स वाई इसका लघुत्तम आया, तो क्या करते हैं अपन, इस एक्स से एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स से तो एक्स कट जाएगा, ये एक्स वाई है ना, यहाँ गुणा करते हैं एक्स वाई का, ठीक है ना। तो ये एक्स से तो एक्स कट जाएगा, ए वाई आ जाएगा, प्लस इससे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा,
ए सॉरी बी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, बी एक्स आ गया। अब आगे क्या होता है, आगे देखिए बराबर एम दे रखा है, एम कर लीजिए, ऐसे कैसे पेपर में आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे क्या करें, एक्स कटेगा तो बी वाई आ जाएगा यहाँ पर, और क्या आ जाएगा, यहाँ वाई कटेगा तो ए एक्स आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। अब यहाँ से अपन निकालते हैं, इस एक्स वाई को इधर गुणा कर देते हैं, इस एक्स वाई को इधर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स बराबर एम एक्स वाई। कोई दिक्कत आई इसमें, इधर चलते हैं, बी वाई प्लस ए एक्स बराबर एन एक्स और वाई। कोई दिक्कत आई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब यहां से क्या इक्वेशन निकल के आई अपने पास, एक इक्वेशन तो अपने पास निकल कर आती है, ए वाई प्लस बी एक्स बराबर एम एक्स वाई। एक इक्वेशन अपने पास निकल के आती है बी वाई प्लस ए एक्स बराबर एन एक्स वाई। अब इसको दे दो नाम दो, इसको दे दो नाम एक। कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन बनेगी। अब अपन क्या करेंगे, एक इक्वेशन में दो इक्वेशन का भाग दे देंगे, यानी इसमें इसका भाग दे देंगे, दे सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। समीकरण एक यहाँ लिख रहा हूं मैं, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या किया, डिवाइड कर दिया इन दोनों को, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब इनको डिवाइड करेंगे अपन, तो अपने पास ए की क्या है, ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, बी वाई दिख रहा है आपको, प्लस ए एक्स बराबर अपॉन में क्या आएगा, एम एक्स वाई अपॉन एन एक्स वाई। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, यहां तक आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपने कुछ दिखा यहां पर, यहां भी एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई है, उड़ा दो ना इनको, उड़ा दिया तो अपने पास क्या बचा, यहां से देखिए आप, अपने पास यहां से बचता है, थोड़ा आगे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन बी वाई प्लस ए एक्स बराबर एम अपॉन एन। अब इसको इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, ये जो है इधर चला जाएगा, कैची गुणा जानते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लेक्स, ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा अपने पास, यहां अगर अपन देखें, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो अपने पास आ जाता है n जो है, n से गुणा हो जाता है ये पूरा पद, ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है, ये गुणा हो जाता है m से, m इंटू बी वाई प्लस ए एक्स, ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत आ रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, क्योंकि सिंपल गुणा कर रहे हैं अपन। अब आगे क्या होगा, आगे अपन को क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, कतई टाइम नहीं लगेगा, ए वाई प्लस एन भीतर आएगा तो बी हो जाएगा, मतलब बी से गुणा हो जाएगा, एन बी एक्स हो जाएगा, आगे देखें एम बी वाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एम ए एक्स। हो गए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई क्या दिक्कत, सिंपल गुणा और जोड़ बाकी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अपन। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा, एक मेरी बात सुनना, अब एक्स एक्स वाले पदों को एक तरफ लेना है, वाई वाई वाले पदों को एक तरफ लेना है। अब एक्स कहाँ आ रहा है, एक्स इसमें आ रहा है, एक्स इसमें आ रहा है, इसको इधर लो, और वाई किसमें आ रहा है, वाई इसमें आ रहा है, वाई इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा एन बी एक्स, ये तो यहाँ कहीं ये इधर आएगा एम वाला, तो ये क्या होगा, एम ए एक्स, ये बेचारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब एम बी वाई तो यहाँ सेम ही है, एम बी वाई तो यहाँ सेम ही है, अब ये क्या, वाई का इधर लेना है, तो माइनस एन ए वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बेचारा जो है इधर से चल के इधर आया, थक गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल कॉमन लेना है, कॉमन लेना आपको आता होगा, वहां जगह भर गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे, ठीक है ना, एन बी माइनस एम ए हो रहा है ये, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, एन बी माइनस एम ए हो रहा है, एक्स कॉमन लिया, यहाँ वाई को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, एम बी माइनस एन ए हो रहा है ये। अब अपन को क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था दोस्तों, अपन ने पूछा तो यही था, एक्स अपॉन वाई की मान क्या होगी, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिखते हैं, एक्स अपॉन वाई तो लिखते हैं, तो एक्स अपॉन वाई यहाँ कर सकते हैं अपन, इस वाई को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, कैची मल्टीप्लाई करते हैं अपन,
कैची गुणा जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वैसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये y नीचे आया तो ये तो यहाँ का यहीं रहेगा, बाकी ये x यहाँ का यहीं रहेगा और ये वाला पद नीचे जाएगा। तो एम बी माइनस एन ए अपॉन में एन बी माइनस एम ए, यही तो आंसर है। ऑप्शन में ये भी दे रखा है एक जगह, इसको राइट का टिक लगाई। बस इतना ईजी है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि जब अपन इसका ऑप्शन देखते हैं, अभी तक तो यहाँ पर आंसर अपना खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद एक बड़ा विचित्र घटना होती है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू जो दे रखी है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी है उन्होंने यहाँ पर एन ए माइनस एम बी। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज मत होना, बहुत से स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा तो यही शांत हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए बता रहा हूँ। और क्या दे रखा है, एम ए माइनस एन बी। अब ये दे रखा है आंसर, ये नहीं दे करके, ये तो गड़बड़ हो गई, इतना किया सब खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपन दोनों में माइनस का गुणा कर सकते हैं क्या नहीं भाई। ऊपर 1/2 है, इसमें ऊपर भी 4 का गुणा कर दो, नीचे भी 4 का गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 का कर दो तो ऊपर भी माइनस के 1 का गुणा कर दिया, माइनस का गुणा कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये वैल्यू आ गई जो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से सिली मिस्टेक भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। एक तो सोचे पूरी मेहनत यहाँ तक कर दो और फिर आंसर ही नहीं लगा पाओ, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के ठप टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इजी टाइप के भी आते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो एक तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए नीचे वाला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 127 नंबर का प्रश्न था पिछले पेपर का। अब इसमें से ये देखिए आप पूछा गया ax² प्लस bx प्लस c, दिख गया। इसका मूल क्या है? इसके मूल का सिंपल सा फॉर्मूला यही तो होता है, रटा हुआ चीज है ये, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4/2a, बिल्कुल यही होता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। इन सबको अपन निकालेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे मैं आपको बताता रहूँगा किस प्रकार सारी चीज़ें करनी है। अभी मैं एक लिंक दूंगा फेसबुक पे, वहाँ 2-4 क्वेश्चन और डालूंगा, उसका सोल्यूशन करके आपको बताना है। तो इसी तरीके से अपन बढ़ेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई मेरे को कमेंट में लिखें, और अच्छा लगेगा आपको, अच्छा समझ में आ रहा हो तो इसको चलाएंगे, नहीं तो फिर इसको भी, आपको पता है ना हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, हम दूसरा कंटेंट लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये धन्यवाद। और जीएस के इनके भी अगर आपको चाहिए हो डेटा तो कमेंट में लिखें, तो उनकी भी कुछ तैयारी करते हैं। दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता, एक्चुअली क्या टाइम मिल ही नहीं रहा, करते ही टाइम नहीं मिल रहा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back